के अध्यक्ष आदरणीय श्री सुदेश मिश्रा जी, उपाध्यक्ष आदरणीय श्री जितेंद्र पांडे जी, उपाध्यक्ष आदरणीय श्री शंभू मिश्रा जी, उपाध्यक्ष श्री सर्वेश सिंह जी, महासचिव श्री नवल किशोर मिश्रा जी, सचिव श्री धनंजय पांडे जी, जिला संगठन मंत्री श्री अखिलेश तिवारी जी, जिला संगठन मंत्री अखिलेश पाठक जी, हमारे आदरणीय पांडे जी, सभी सम्मानित पत्रकार बंधु, चूंकि पत्रकार जो होते हैं देश के चौथे स्तंभ होते हैं। जहां कोई कमियां हैं सबसे पहले उस कमियों को उजागर करने के लिए कार्य करते हैं। मुझे लगता है कि पत्रकार अगर विस्तार से कहा जाए तो जितना रिस्क पत्रकार लेते हैं अपने लाइफ में, अपने जीवन में, मुझे लगता है उतना रिस्क कोई नहीं लेता है। एक बार फिर यहाँ पर उपस्थित आदरणीय जिलाध्यक्ष जी का, इनके पूरे टीम का मैं सबके तरफ से, आदरणीय डॉक्टर साहब आए हैं, इनका भी बहुत स्वागत है। सबके तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जो जिम्मेदारी आज आपको दी गई है उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए निश्चित तौर पर आप सब पहले से, मुझे लगता है कि नीरज जी हैं, धनंजय जी हैं, सब लोग, लगता है कि सारे लोग पत्रकार हैं, इसको निभा भी रहे हैं। लेकिन जब जिम्मेदारी मिल जाती है, क्योंकि हिंदी पत्रकार एसोसिएशन का जो गठन किया गया है, पत्रकारों की क्या समस्याएं हैं, पत्रकारों की दिक्कतें क्या क्या है, और मैं कहता हूं कि कोई तनख्वाह नहीं और काम भी करना है और रिस्क लेके काम करना है। अगर कभी दंगा हो जाता है तो वहां भी सबसे पहले पत्रकार, कहीं कोई ऐसी घटना हो जाती है वहां सबसे पहले पत्रकार, मतलब कोई कार्य अगर देश में है, विदेश में है, कहीं भी है, तो कोई रहे या ना रहे, पत्रकार वहां जरूर उनको पहुंचना उनकी मजबूरी है। और मैं जानता हूं कि किस तरह से पत्रकार अपने जीवन को चलाते हैं, अपने परिवार को चलाते हैं। एक संघर्षमय जीवन पत्रकार समाज का रहता है। मैं तो धन्यवाद देता हूं मोदी जी का, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूज्य मोदी जी का, और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराष्ट्र जी का, कम से कम पत्रकारों के बारे में अगर सोचने का कार्य किए तो बीजेपी की सरकार इस समय की है। मैं इस मंच के माध्यम से, मैं तो शुरू से ही, चाहे पत्रकार कोई भी रहा, जैसे कई जगहों पर आप जाएंगे, जैसे कभी कभी आता है विज्ञापन का समय आता है, तो पत्रकार के पास एक जिम्मेदारी होती है कि भाई विज्ञापन मिलना है, कभी फ्रेश चलेगा भी, सबको मालूम है। तो जब एक जिम्मेदारी मिलती है तो कुछ लोग कहते हैं कि बड़े पत्रकार और छोटे पत्रकार। मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं माना कि कोई बड़ा भी होता है, कोई छोटा होता है, सब लोग बराबर कर्म कर रहे हैं और अपने भाग्य से चल रहे हैं। कोई बड़ा छोटा पत्रकार नहीं होता है। हमारे पास जो भी आता है मेरे भाई होते हैं और सब एक समान होते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से मैं हमेशा आप लोगों के साथ हमेशा रहा हूँ, हर परिस्थिति में मैं आप लोगों के साथ रहा हूँ। और मैं इस मंच के माध्यम से ये भी बता रहा हूँ कि जब जब मेरा संघर्षों का समय था और आज भी संघर्षों का समय है, मैं तो लगातार केवल कार्य करता हूँ, सामान्य तरीके से कार्य करता हूँ। जब जब संघर्षों में मैं गिरा हूँ, निश्चित तौर पे पत्रकार बंधु मेरे साथ स्तंभ भर के मेरे सही कार्यों में मेरे साथ रहे हैं। मैं इस मंच के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ कि जो शपथ आज दिलाया गया है, जो भी पत्रकार हैं और उनकी समस्याएं हैं, हम लोगों के स्तर से और ऊपर के भी स्तर से अगर होगा तो निश्चित तौर पे इसका समाधान कराने का कार्य हम लोग करेंगे। मैं ये पूरा विश्वास दिलाता हूँ। एक बार फिर से सभी हमारे यहाँ पर आए, हमारे डॉक्टर साहब हैं, यहाँ पर सभी वरिष्ठ जन हैं, सभी वरिष्ठ पत्रकार गण हैं, हमारे मनीष जी हैं, अन्य भी हमारे जो कार्यकर्ता मित्र हैं। मैं सबको इस हिंदी पत्रकार एसोसिएशन के गठन के उपलक्ष्य में आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपका जीवन सफल हो, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, अकाल काल से मुक्त रहें, यह मेरी भगवान से प्रार्थना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके प्रति आभार प्रकट करते हुए इस कार्यक्रम में मुझे आने का सौभाग्य मिला। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय श्री राम।